अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं ना, तब आप कामयाब होते हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा जो अपना माइंड है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं, बड़े स्पोर्ट्स मैन हैं, उनका एक साइकोलॉजी टीचर होता है। सुल्तान देखी है, वो क्या कहता है उसमें सुल्तान को कि जब तू रिंग में होगा ना, मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा। वो कहता है क्यों? वो कहता है मुझे पता है कि सुल्तान मर सकता है लेकिन हार नहीं सकता, और मैं सुल्तान को मरते हुए नहीं देख सकता। हाँ, मेरी रिंग की नाक ना कटवाई। अब ये क्या कर रहा है? उसका माइंड बना रहा है, उसके माइंड को एक माइंड दे रहा है। अपने माइंड का माइंड बनाना सीखो यार। जब आपका माइंड को माइंड देना आपने सीख लिया ना, तब आप कामयाब होगे। और ये जो माइंड को माइंड देना है ना, ये बड़े लोगों का काम है। अब इस माइंड को माइंड किस तरह से दिया जाता है? वो कहता है 5 बातें जी। जिस बंदे के अंदर ये 5 बातें हैं ना, वो अपने माइंड को माइंड दे सकता है। पहली बात, स्पेसिफिक गोल। इफ़ यू वांट टू ऑपरेट अ सबकॉन्शियस माइंड, हैव अ स्पेसिफिक गोल। आपके माइंड को माइंड देने में जो पहली चीज़ मदद करती है वो स्पेसिफिक गोल है। अपनी लाइफ का एक स्पेसिफिक गोल सेलेक्ट करें, अपना एक स्पेसिफिक काम सेलेक्ट करें, अपना एक नज़रिया बनाएं। उसके बाद ये माइंड आपका कंट्रोल के अंदर आएगा। ठीक है? आज टीचर्स के पास स्टूडेंट्स जाते हैं, अपने बड़ों के पास जाते हैं, सर मेरी कैरियर काउंसलिंग कर दें। अच्छा जी बेटा जी बताओ आप क्या करना चाहते हो? वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा बेटा मेहनत करो, बन जाओ डॉक्टर। नहीं सर, मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। अच्छा तो बेटा इंजीनियर बन जाओ। नहीं सर, मेरी नानी अम्मा कहती हैं कि आप पायलट बन जाओ। अच्छा तो बेटा पायलट बन जाओ। नहीं सर, मुझे हालात बड़े ख़राब हैं, तो जहाज़ जो है ना वो बड़ा तेज़ चलता है, मुझे बड़ा डर लगता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये अगर इन चीज़ों से पता चल रहा है कि आपका कोई स्पेसिफिक गोल सेलेक्ट नहीं हुआ, आपका अब्बा कुछ कह रहे हैं, आपकी अम्मा कुछ कह रही हैं, आपकी अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है, जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप स्पेसिफिक गोल पे नहीं पहुंच पाओगे। मैं आप में से किसी को कहता हूँ जाओ बाज़ार अंडे लेके आओ। आप बाज़ार जा रहे हो, बाज़ार के अंदर आप झूले भी हैं, बाज़ार के अंदर कपड़ों की दुकानें भी हैं, बाज़ार के अंदर सब कुछ है, लेकिन क्या है कि आपका जो उधर जाने का एक स्पेसिफिक गोल था, आपने अपने माइंड को माइंड दिया था कि मैंने बाज़ार जाना है, उधर से अंडे खरीद के वापस आना है। इधर उधर जो कुछ हो रहा है आपको नहीं पता। इसी तरह बाहर की दुनिया के अंदर जो चल रहा है, ये दुनिया का बाज़ार है, इसके अंदर अपने एक स्पेसिफिक गोल सेलेक्ट कर लो कि आपने ख़रीदना क्या है, उसके बाद उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। दुनिया के अंदर जो कुछ होता रहे, आप अपने स्पेसिफिक गोल के ऊपर काम करें। शाहरुख खान की एक मशहूर मूवी का जुमला है कि मैंने इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहने की ख्वाहिश की कि हर एक ज़र्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपका एक स्पेसिफिक गोल होगा, उसके बाद आप काम कर पाओगे। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरी बात जो आपके माइंड को कंट्रोल करने के अंदर हेल्प करती है, वो कौन सी है? ऑटो सजेशन। अगर इसको इंग्लिश के अंदर एक दूसरा नाम दें तो इसको हम एफर्मेशन भी कहते हैं। एफर्मेशन के अंदर क्या है कि अगर इसको उर्दू के अंदर एक मुनासिब लफ्ज़ दें तो वह है खुद कलामी, अपने आप को समझाना। इंसान दुनिया के हर बंदे को समझा लेता है, अपने आप को नहीं समझा पाता। कभी आपने आईने के सामने खड़ा होकर कहा कि तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को समझाया कभी कि यार तू कित्थों आया है, कित्थे जा रहे हैं, तेरा मकसद क्या है? ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद होती हैं। ठीक है? अपने आप को समझाना सीखें। एमरसन का एक मशहूर जुमला है कि इंसान वही बनता है जो सारा दिन वो सोचता है। इंसान वही बनता है। इसी तरह एंथोल्पी रॉबिन का एक जुमला है कि क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्यूचर। जब आपकी जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपके फ्यूचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप अच्छा सोचते हो, जितना आप अच्छा बोलते हो, वो आपके फ्यूचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो इतना अच्छा आपका फ्यूचर होगा। तो अब हम बात कर रहे थे एफर्मेशन की कि अपने आप को समझाना सीखें। और एफर्मेशन क्या है कि कोई ना कोई अच्छी एफर्मेशन होनी चाहिए।
जिस तरह जी कि दुनिया से कुछ करके जाना चाहिए, इस ज़िंदगी के अंदर कुछ करके जाना चाहिए। ये नहीं है कि 60 की एज के अंदर अगर आप दुनिया से जा रहे हो तो आपने कुछ नहीं किया, बस पैदा हुए, पढ़े लिखे, जो है वो नौकरी की और बस चल बस है। नहीं, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं था। इस ज़िंदगी को कुछ समझाना है कि यार कुछ मकसद है, दुनिया से कुछ करके जाना है, यहाँ से कुछ करके जाना है। इसी तरह दुनिया ख़त्म हो जानी है, ये भी एक एफर्मेशन है कि मौत को बार बार याद करो। इस्लाम को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा करें यार कि दुनिया ख़त्म हो जानी है एक दिन। ठीक है, थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। नबी पाक की हदीस भी है कि मौत को कसरत से याद करें। नेक्स्ट अगर देखें, तीसरी चीज़ जो एक सेल्फ कॉन्शियस माइंड बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है, वो क्या है कि आप जज्बाती हद तक सीखें, जज्बाती हद तक हो कि अपने मकसद को टाइम दें। जब आप अपने मकसद को जज्बात के साथ जोड़ देते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तीसरी चीज़ ये थी कि अपने माइंड को जो है वो जज्बाती हद तक इसको सोचने के अंदर इसकी मदद करें। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जब भी आप किसी चीज़ को जज्बात के साथ जोड़ते हैं ना, तो वो चीज़ जो है वो तेज़ी से ग्रो करती है। वो मकसद आपका तेज़ी से ग्रो करेगा जब आप उस मकसद को जज्बात के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद चौथी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, विजुअलाइजेशन। मतलब क्या है, आपका जो स्पेसिफिक गोल था, आपने तख़य्युल के अंदर सोचा कि ये चीज़ हो चुकी है। आपका जो भी मकसद है, आप उसको तख़य्युल के अंदर सोचें कि ये हो चुके हैं, तो वो हो जाएगा। ये मैंने बात ऐसे नहीं कर दी। अमेरिका के अंदर रिसर्च है कि जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, उन्होंने क्रिकेट के अंदर ये रिसर्च करके देखी। इसी तरह फुटबॉल के अंदर और मतलब कई फील्ड्स के अंदर उन्होंने ये रिसर्च की, विजुअलाइजेशन करवाई। तख़य्युल के अंदर उनको जो है वो सोचने के अंदर उन्होंने उन लोगों को देखा जो उस कामयाबी पर थे, स्पोर्ट्स के अंदर कामयाबी में है, किसी भी फील्ड के अंदर कामयाबी में है। तो वो क्या है, उनके अंदर एक विजुअलाइजेशन अच्छी थी, उनका तख़य्युल अच्छा था। उन्होंने ये सोच चुका है एज इफ इट कि ये हो चुका है। उन्होंने सोचा कि ये हो चुका है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये देखा कि जो उनका पर्पस था, उन्होंने उसको होते हुए देखा, तख़य्युल के अंदर सोचा कि ये हो गया है। तो ये करने से ऑटोमेटिक ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर देखें, पांचवा और लास्ट पॉइंट सेल्फ कॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प देते हैं, वो है परसिस्टेंस। कि अपने माइंड के अंदर जो भी आपका पर्पस है उसको बार बार दोहराएं कि मैंने ये करना है, ये करके जाना है, ये होना चाहिए। बाहर की दुनिया के अंदर जो भी होता रहे, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि बस ये मेरा पर्पस था, ये मैंने करके जाना है, ये चाहे जो कुछ हो जाए ये करना है, बाहर जो होता रहे। अच्छा क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, अगर बाहर हमें किसी ने गाली दे दी है तो हमारी पूरे का पूरे जिस्म के अंदर का जितना जो है स्ट्रक्चर है वो हम चेंज कर देते हैं। हमारा दिमाग उसके ऊपर चला जाता है, यार ये इसने क्या कर दिया। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल ठीक नहीं है। अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को ठीक करना सीखो यार। जब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे ना, तब कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। ये 5 बातें जो मैंने बताई हैं, फर्स्ट वन स्पेसिफिक गोल, दूसरा ऑटो सजेशन, तीसरा कि अपना जो भी पर्पज़ है उसको एक जज्बाती हद तक जाके सोचें, चौथा विजुअलाइजेशन और पांचवा परसिस्टेंस। ठीक हो गया। अब लास्ट पे एक पैगाम देना चाहूँगा आपको, यार ज़िंदगी के अंदर फसल वही बोएं जिसको आप काटने का उम्मीद रखते हैं। अगर आप फसल कोई और काटेंगे, कोई भी फसल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पर्पस कुछ है, आप करना कुछ चाह रहे हैं, ज़िंदगी के अंदर कुछ कर रहे हैं, आप जो करेंगे फसल उसी की काल को जाके काटेंगे। ठीक है, इसलिए अच्छा सोचें, कोई अच्छा मकसद अपनाएं, सेल्फ विजुअलाइजेशन अच्छी करें, अपनी जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके ऊपर अच्छा काम करेंगे, इसको अपनाएंगे, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करेंगे, अपना पर्पस ढूंढेंगे, उसके बाद ये 5 पॉइंट्स पर काम करेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, इसको कोई कंट्रोल कर रहा होता है, हम रिमोट कंट्रोल बने होते हैं। हमारी ज़िंदगी का स्टीयरिंग किसी के हाथ में है, वो जिस तरह चाहे उसको घुमा दे। बस इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, अपने आप के ऊपर काम करना है,
अपना कंट्रोल अपने पास रखना है, किसी के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना। इन 5 बातों पे काम करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि जो लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं कि यार ये तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे लिए बना नहीं है वगैरह वगैरह, उन लोगों को ज़िंदगी के अंदर किस तरह से डील करना है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर काम करेंगे। शुक्रिया।